प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और थैंक यू सो मच कि आप फिर से वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल है मसीहों के बीच में, कि क्या एक मसीह को योगा करना चाहिए। मेरी बहन ने एक सवाल मुझसे किया था और मैंने उनको बोला कि अच्छा टॉपिक है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी और आपको इस पे ज़रूर जवाब दूंगी। वैसे तो बाइबल डायरेक्टली तो कुछ भी इसके विषय में हमें निर्देश नहीं देती है, लेकिन कुछ बातें हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों का ऐसे मानना है कि जो योगा के कुछ पोजेस हैं या आसनास हैं वो 330 मिलियन गॉड्स को एज अ ऑफरिंग करके बनाए गए हैं और उनकी याद में वो किए जाते हैं। और अब जैसे योगा शुरू होने से पहले कुछ चैंटिंग करवाई जाती है, वो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जिनके नाम आइडल्स के ऊपर हैं, और जबकि प्रेयर तो 15 का 29 हमें कुछ कहता है कि हमें इस मूर्ति की या व्यभिचार के पाप से बच के रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियरली हमें यह निर्देश दिया है। हम देखते हैं प्रेयर तो 15 का 29 में क्या लिखा है कि तुम मूर्तों पे बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। मतलब ऐसी चीज़ों के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं करनी है। अगर हम नहीं करते तो हमारा भला होगा, और करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिन में फंस सकते हैं। और देखो, मैं बहुत बार ये बात आपको समझाती हूँ कि बहुत सारी बातों में ना हमारे इंटेंशन काउंट करते हैं। अगर जी योगा दो किस्म की होती है, एक होती है लाइट योगा और एक होती है रियल योगा। रियल योगा जो होती है वो गुरु के अंदर की जाती है, उसमें मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि लोग अपने आप को खाली करते हैं, जबकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें खाली होने के लिए नहीं कहता है, वो हमें कहता है कि अपने आप को भरो, वचनों से भरो। रोमियो 12:2 कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और परमेश्वर की वचनों से हमें भरने के लिए कहता है। तो एक जो गुरु के अंडर में करते हैं वो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। बाकी एक जो होता है कि एक लाइट योगा होता है जिसमें लाइक एक्सरसाइज होता है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये जानना होगा कि आपको कितनी समझ, कितनी नॉलेज है वचन के बारे में, आप कितने मैच्योर्ड हैं, कितना आप विश्वास में मजबूत हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर आप नए हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये नाम क्या, ये आसन क्या और ये, तो आप मत कीजिए। उससे रैदर आप वॉकिंग कीजिए, क्योंकि मैं खुद 35 to 40 मिनट्स मैं डेली वॉक करती हूँ, और वॉक मुझे लगता है सेफेस्ट है। योगा भी मैं कर सकती हूँ, पर मैं अननेसेसरी किसी भी चीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो मैं इसलिए वॉक प्रेफर करती हूँ। और अगर आप नए हैं, आपको वचन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इनसे दूर रहिए। ऑफकोर्स परमेश्वर ने कहा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसकी देखभाल करना, इसको हेल्दी रखना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनती है। अभी समझिए कि गार्डन में मैं जाती हूँ, कोई बिलीवर मुझे देखता है कि मैं योगा कर रही हूँ, वो चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना चुपचाप बैठी हूँ, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डाउट आ जाएगा, एक संदेह आ जाएगा, कह रही ये भी चैंटिंग कर रही है, ये कैसे कर रही है। तो बहुत सारी बातों में हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने तो अच्छा है। पर अगर आप बहुत मजबूत हैं, आपको वचन का पूरा नॉलेज है, आपको पता है योगा के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज के फॉर्म में उससे कैसे करना है, तो आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप नए हैं, आपको खुद आप कंफ्यूजन में, आपको पता ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से दूर रहें, या विचार से दूर रहें, मूर्ति पूजा से दूर रहें। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन आमीन।